तीन अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। बट जो ईवीएम चोरी हुआ था वो रियल ईवीएम नहीं था, बल्कि वो डेमो यूनिट था। डेमो यूनिट का मतलब कि वो ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है लोगों को ये बताने के लिए कि आप ईवीएम में वोटिंग कैसे करोगे। अगर आप लोगों ने कभी वोट दिया है तो जब आप पोलिंग बूथ पे पहुंचते हो तो वहां पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है कि आखिर वोट कैसे डालना है, और उसी डेमो यूनिट को चोरी किया गया था, ना कि असली यूनिट। तो ध्रुव राठी सही फैक्ट तो दिखा रहे हैं लेकिन वो पूरा फैक्ट नहीं दिखा रहे हैं, और इसे कहा जाता है ओमिशन, जिसमें एक व्यक्ति अपने हिसाब से फैक्ट का सिर्फ कुछ ही पार्ट दिखाता है, और इसे कुछ लोग सिलेक्टिव डिस्क्लोजर भी कहते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमेटी में। तो अगेन यहाँ पे भी सेम चीज है, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक रूलिंग गवर्नमेंट एक बिल पास नहीं कर लेती है अपॉइंट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तब तक जो 3 मेंबर्स होंगे जो कि अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें से एक सीजीआई भी होंगे। और ध्रुव राठी जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक बिल लाया जिसमें उन्होंने सीजीआई को ही रिमूव कर दिया। ये जो ट्वीट है इसको आप ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे जैसे यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सीजीआई थे वो टेम्पररी बेसिस में थे जब तक कि बिल नहीं आ जाता है। भाई साहब, इससे ज्यादा मैनिपुलेशन और क्या होगा? इससे ज्यादा मैनिपुलेशन आपके आंखों के सामने और कौन कर सकता है? सामने आपके ट्वीट पड़ा हुआ है, आधा जो रीड मोर के ऊपर तक का जो लाइन था वो ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो में बता दिया। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद जो डिटेल आया उसके बारे में ध्रुव राठी जी ने कुछ बताया ही नहीं।